जय माँ दुर्गे शेरा वाली माँ, श्री दुर्गा सतपति, श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा माँ का नवरात्रि का पाठ जो द्वितीय अध्याय का हम पाठ सुनाने जा रहे हैं माताओं बहनों। जो नवरात्रि 9 दिन माँ दुर्गा जी का पाठ प्रारंभ किया जाता है। जो माँ दुर्गा भवानी का जो द्वितीय अध्याय महिषासुर की सेना का वध है, महिषासुर की सेना की वध और इसकी महिमा को वर्णन सुनिए मित्रों और माताओं बहनों। जो नवरात्रि में माता को हम 9 दिन पूजा करते हैं और कथा करते हैं और माता की महिमा शक्ति अपार, जो माँ भवानी महिमा जगत जननी, हम लोग को पालनहार भगवती मैया 9 रूपों का वर्णन, सभी देवी देवताओं का शक्ति। माँ दुर्गा चंडिका की जय हो, माँ भवानी की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो। द्वितीय अध्याय माँ दुर्गा की पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का महिमा माँ दुर्गा को पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, जो महिषासुर का सेना को वध है। जो अवश्य सुनिए मित्रों माँ भगवती की वर्णन। जो देवताओं के तेज से देवी का प्रस्तुत और महिषासुर के सेना का वध, महिषासुर की सेना की वध। विनियोग अध्याय। ओम श्री श्री उवाच। ओम माध्यम चरित्र के विष्णु श्री महालक्ष्मी देवता उनिष्ठ कंधन सरा सरशक्ति श्री दुर्गा बीज वायु तत्व और वसुध स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए माधव चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रशंसा मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमा माला प्रशंसा गादा बाण ब्रज भार धनुष खुंडिक दंड शक्ति खंडक ढाल खट्ट शंख चंडा मधुपात्र शूल पस और चक्र धारण करती है। श्रीषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 जय माँ दुर्गे पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों की स्वभाव महिषासुर, असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब राजा प्रजाजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के प्रक्रमण तथा अपनी पराजय का यथम वृत्त उन्हें दोनों देववर्षों से विस्तार पूर्वक कहा सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा यम देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं सबका अधिष्ठान बना बैठा है। उस पुरांतक महिषे ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों को यह सहारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके बाद कोई उपाय सोचिए। भगवान शंकर और विष्णु जी से सब इंद्र भगवान सब देवताओं ने आकर कहें कि इस प्रकार से महिषासुर अहंकार और महिषासुर सब इंद्र लोगों को जो जीत लिया है, स्वर्गों को जीत लिया है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय का है श्री दुर्गा सप्तपदी पाठ। इस प्रकार देवताओं को वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौं तन गई और मुंह मेढक हो गए। तब उतंत कोप में भरे हुए एकदम कपड़ित हो गए। भगवान विष्णु और शंकर कोप में भरे हुए चक्र बनी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अत्यंत देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह कुचन उज्ज्वल मान पर्वत सा जान
पड़ा। देवताओं ने देखा, वह उसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं को शरीर से प्रकट हुआ उसी तेजी की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परितीर्ण हो गए और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। मायाराज यमराज के तेज से उसके सुर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु जी के उत्पन्न से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुए। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्यम और कटी प्रदेश से हुआ प्रद्युम्न हुआ। वरुण के तेज से खचक जंड और डिपली तथा पृथ्वी के तेज से निबलम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वासुओं को तेज से हाथी की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिक प्रकट हुए। उस देवी दाता प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि तेज प्रकट हुए थे। उसकी भौद्यों को और कान वैकुंठ को तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं को तेज से भी उनका कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। ततन समस्त देवताओं को तेज असुन प्रकट हुए। देवी को देखकर महिषासुर के सत्यम हुआ। देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुए। सब भगवान का वर्णन से भगवती को वर्णन किया। वर्णन ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तरक से प्रदान किया। शस्त्र नेत्र वालों देवराज इंद्र अपने वर्ज उत्पन्न करके दिया और एतमावत हाथी से अवतारक एक घंट भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड करुणा पास प्रजापति ने स्पष्टीकरण की माला तथा ब्रह्मा जी कमांडुल भेंट दिया। सूर्यदेव ने देवी के समस्त रोमा कुंभों में अपनी किरणों को तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। सिर साग समुद्र उज्जवल हार तथा कभी वर्णन न होने वाले 2 दिव्यम वस्त्र भेंट दिया किए। साथ ही उन्होंने दिव्यम चुमांडली 2 कुंडल कंडे उज्जवल धरंत सब बाहुओं को लिए कर दोनों चरणों के लिए निर्मल पुन गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में सब देवताओं शक्ति माँ भवानी को देने लगे। क्योंकि महिषासुर को वरदान था कि नारी के रूप से मारा जाएगा। माँ भवानी की कथाओं को सुनिएगा मित्रों। हे माँ भवानी 9 रूपों का रूप धारण आप शक्तिशाली माँ भगवती, आप नवरात्रि में कितने भक्तों को प्रसन्न और शक्ति और सुख देते हैं। माँ चंडिके आपकी महिमा की वर्णन की जय हो। हे माँ भगवती, आपकी महिमा और वर्णन का पहनाने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल प्रसन्नता भेंट किया। सब देवताओं ने भेंट किए। सब अपने अपने रूप का, सब कोई अंगूठी कोई कुछ, सब दान त्रिशूल, साथ ही अनेक प्रकार से अस्त्र और अभेद कवच दिए। सब कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वस्त्र स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हने वाले कमलों की मलाएं दिए। जलाधीन ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सावरी के लिए सिंह तथा वांदी हाथी के रत्न भक्ति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यापक कुबेर ने मधु से पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणि से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। पश्चात उन्होंने बारंबार
अट्टभास संपूर्ण उज्ज्वल से गर्जन किए, उनके अपने मुखों से उर्जन और गर्जन किए, उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्चार से किया हुआ सिंहासन कहीं समन न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की ध्वजी हुए, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों भक्तिभाव से विभिन्न होकर उन वस्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की शोभाग्रस्त देखा। दैत्योगण अपनी समस्त सेना को कवच आदियों से सुशोभित कर हाथों में हथियार ले साहस उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों में शीघ्र घिर कर उस सिंहानादिनी और लक्ष्य भर के दौड़ और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथा के मुकुट आकाश में रेखा सी खींच रही थी। तब वे अपने धनुष की चंडार से सातों पातालों को सुबंध किया देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खंडित थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों को युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार से संपूर्ण दिशाओं में उबाधित होने लगी। चसूर नामक महान असुर महिषासुर का सेना था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्थियों सेना साथ लेकर चमर भी लड़ने लगा। 8,000 रथियों के साथ आकर अद्रगण नामक महादैत्यों ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महामनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रग तलवार के समान तीखे थे। वह अलीमान नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों को युद्ध में आटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बसकाल नामक दैत्यों भी उससे युद्ध भूमि में लड़ने लगा। प्रवाहित नामक राक्षस हाथीसवार और घुड़सवारों के आने दालों तथा 1 करोड़ रथियों को सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ावन नामक दैत्य 5 रबर रथियों से घिरकर लोहे लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्यों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि शस्त्र रथ का हाथी और घोड़ों की सेना घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तुमर, विभंत, पालन, शक्ति, मुंसा, खंडक, परशु और खंडिक आदि अस्त्र शस्त्र प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंका तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने अखंड प्रहार करके देवी को मार डालने का उपयोग किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र वर्ष करके दैत्यों को समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाला। इस प्रकार से डाले उन्होंने मुख परिश्रम या कटावंड चराचरम भी चिन्ह था। देवता डाले उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र भी चिक नहीं था। माता दुर्गा को कुछ भी थकावट मात्र का नाम नहीं था और श्री श्री उनकी स्तुति करते और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों को शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवताओं स्तुति करते रहे। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाते हुए असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो
वनों में दानवल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्चय छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों को रूपों में प्रकट हो गए और परशु, विंध्यपाल, खंडक तथा खटिट आदि अस्त्र शस्त्र असुरों को सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों को नाश करते हुए नकंड और खंड आदि बाजे बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण अखंड बाज रहे थे। तदंत देवी के त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और अखंड आदि से सैकड़ों महादैत्यों को अहंकार कर डाला। कितनों को अहंकार डाले, मार डाले। जय माँ दुर्गे भवानी। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराए। बहुतेरे दैत्यों पासों बांधकर धरती पर घसीट कर कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदाधारी चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूल की मारने अत्यंत अहंक होकर रक्त बहने करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणगांड में वन समूह की दृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़कंड दैत्य ने अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाघें छित्र विभिन्न हो गए। कितनों की गर्दन कट गई। कितने की दैत्यों मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर माध्यम ही निर्वन्न हो गए। कितने ही मध्यम अजान फट जाने से सब जिस तरह से मारे जाते। इस प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाँह और पैर और एक नेत्र वाले करके दो कुंडों में चीर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लहर पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के ढड़क, हाथ में खड़क, शक्ति और त्रिशूल लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महात्म ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिरे हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बे असुरों की विनाश सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे त्रिगन और काठे की भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देने लगा। माँ देवी दुर्गा भवानी इतनी शक्तिशाली है। माँ आपकी पाठ शक्ति महिमा की जय। नवरात्रि में पाठ करते हैं मित्रों। माँ भगवती महिमा के दूसरा अध्याय का ही पाठ है। भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन को, बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जन करता हुआ दैत्यों को शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता तथा वहाँ देवी के गणों ने भी महादैत्यों को साथ ऐसा युद्ध किया कि जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत असंतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। माता पर फूल बरसाने लगे सब देवताओं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सविटकन माध्यमिक कथाओं के अंतर्गत देवी महामाया महिषासुर के सेनावध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ दूसरा अध्याय। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे शेरा वाली मैया की जय।